नरेश अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम खत्म करके घर लौटा ही था। घर के दहलीज पे पाँव रखते ही वो जो दृश्य को देखता है, वो दृश्य देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी पड़ोस के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रहा। जैसे ही उनकी नज़र पड़ता है, लड़का तो उसी अवस्था में वहाँ से भाग निकलता। लेकिन बेटी भाग के कहाँ जाती? बेटी की नज़र जब बाप की नज़र से मिलती है तो बेटी शर्म से अपना सर झुका लेता और सोचने लगता है आज मेरी तो खैर नहीं। लेकिन इसके बाद जो पिता उनके साथ करता है, वो घटना हमारे समाज को एक कलंकित करने वाली घटना है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का। इसी कस्बे के मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता। उसके परिवार में पत्नी राखी के अलावा उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था अन्नू। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर के रहने वाला था, लेकिन बरसों से उनके खानदान के जो लोग थे, बरसों से उनके पुराने लोग, पिताजी मुंगीसापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करता था, जबकि उसकी पत्नी राखी सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करके जो भी पैसा कमाता था वो घटिया किस्म का शराब पीता था। पहले तो शराब कम पीता था, लेकिन जब से उनकी पत्नी को आंगनबाड़ी केंद्र में जॉब हो जाती है तो वो सारा का सारा पैसा अपनी शराब के पीछे और अपने अयासी के पीछे खर्च कर देता। अपने दोस्तों के पीछा टाइम बिताना, दोस्तों के साथ घर पे आना, घर पे आने के बाद सारा का सारा जो भी होता था, दोस्तों का भी जो भी खर्च होता था, वो सारा का सारा नरेश कुमार उठाता था। घर की जितनी भी जिम्मेदारी थी, सारी जिम्मेदारी नरेश कुमार की पत्नी वो खुद देखती थी। घर में क्या खत्म है, राशन पानी से लेकर के पति का भी कपड़ा से लेकर के जितना भी खर्च होता था उनकी पत्नी राखी खुद देखती थी। अब घर में एक बेटी थी। घर की बेटी की पढ़ाई बगल के स्कूल में एडमिशन करवा देता है पढ़ाई के लिए। बेटी भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन नरेश कुमार जो संस्कार एक पिता को अपने पुत्री को देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। नरेश जब भी शराब पी करके आता था वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, भद्दी भद्दी गालियाँ देते, घर के जो भी सामान होते थे वो घर से निकाल करके बाहर फेंक देते। यहाँ तक कि शराब के पैसों के लिए वो पत्नी से भी पैसा मांगा करता था। जब घर का सामान बाहर में फेंक देते थे तो फिर पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद यहाँ तक कि वो शराब पीकर हवस का इतना भूखा हो जाता था कि वो ये भी नहीं देख पाता था कि मेरी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। बेटी के सामने भी वो अपना पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पहले तो बेटी छोटी थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बेटी भी बड़ी हो रही थी। लेकिन नरेश कुमार के आचरण और व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं आता था। दिन ब दिन इनकी व्यवहार और बिगड़ता जा रहा था। समय बीतता जा रहा। समय बीतते बीतते अब घर की बेटी जो थी वो भी बड़ी हो रही थी और इधर नरेश कुमार की आदत जो था वो भी धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा था। अब जो शराब वो बाहर से पी के आते थे, अब घर में बैठ कर ये भी शराब पीता, पत्नी के साथ मारपीट करता और खुलेआम पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता। बेटी देख रही थी, बेटी बड़ी हो चुकी थी। घर की जिम्मेवारी अब पूरा का पूरा उसका माँ देखता। माँ जब आंगनबाड़ी केंद्र पर चला जाता था तो घर में बेटी अकेली बच जाती थी। बेटी भी जो थी अब पढ़ाई करके 12th का एग्ज़ाम दे देता। बेटी जवान हो चुकी थी। घर की जो भी जिम्मेवारी वाली काम होता था बेटी खुद देखती है। राशन पानी बगल के दुकान से लाना, घर में जो ज़रूरी का सामान होता था वो पास के दुकान था, जिस दुकान पे एक अमित कुमार बैठा कर। पास के दुकान से उसकी बेटी जाती थी, जो भी जरूरी का घर के जरूरी का सामान होता था वो जरूरी के सामान उस दुकान से लाया करता था और घर में ही रख के सिलाई और बुनाई का काम करता। अब कुछ पैसा अन्नू को भी हो जाता, जिससे घर चलाने में और थोड़ा मदद मिल गई। अब इधर रोज की तरह माँ अपने कामों में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना, पिता अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों के लिए, खाना खाने के बाद वो सीधा प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल जाते। समय बीत रहा था। ये जो अन्नू जो थी ये बार बार अमित के दुकान पे आने जाने से अमित भी जवान और अन्नू भी जवान, देखने में भी अन्नू खूबसूरत। अमित धीरे मन ही मन अमित अन्नू को पसंद करने लगा और अन्नू भी अमित को पसंद करने लगा। लेकिन अन्नू शर्म की मोह माया से वो कभी भी अमित को कह नहीं पाया जो अमित मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा होता, अमित अपना दुकान बंद करता,
दुकान बंद करने के बाद वो सीधा अन्नू के घर पहुंचता। अन्नू के घर पहुंचने के बाद जैसे ही अन्नू की नज़र अमित पे पड़ता है तो अमित से अन्नू पूछता है, मम्मी पापा तो घर पे नहीं है। तो अमित बोलता है, मैं मम्मी पापा से मिलने नहीं बल्कि अन्नू मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अन्नू का हाथ पकड़ता, हाथ पकड़ने के बाद अन्नू को बोलता है, अन्नू मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना अब सब कुछ सूना सूना सा लगता है, तुम मेरा प्यार कबूल कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें इच्छा है। ये बात जब अन्नू सुनता है तो अन्नू के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह लजाते हुए बोला, अमित प्यार तो मैं तुमसे भी करता, लेकिन लाज शर्म के कारण मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया और ये बात मेरे होठों से तुम्हारे कानों तक पहुंच नहीं पाया। अब अमित जब ये बात सुनता है तो अन्नू को गले से लगा लेता, अक्सर जो प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ करता, उनको बाहों में भर के। फिर ये दोनों अपने प्यार के इजहार करके उस दिन तो वहाँ से चला जाता। अब समय बीत रहा था। अब घर में जैसे ये मम्मी और पापा अन्नू के घर से बाहर निकलते, अन्नू को जो समय बचता है खाना पीना बनाने के बाद, घर के काम को करने के बाद जो भी समय बचता, वो समय अन्नू अमित की दुकान पे दिया करता। घर से निकल के अमित की दुकान पे जाके बैठना, अमित से बात करना, फिर जो भी होता था वहीं से अमित से बात करके वो घर लौटता। अब अमित को भी जब मन करता अन्नू से मिलने के लिए तो सीधा अन्नू के घर पहुंच जाता। अमित और अन्नू का प्यार दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अन्नू सामान लेने के बहाने अमित के दुकान पर जाती और देर तक प्यार भरी बातें करती। अमित को जब भी मौका मिलता वो अन्नू के घर पहुंच जाता। फिर दोनों खूब हंसियाते और बतियाते छेड़छाड़ करते। अमित अन्नू को मोबाइल देता ताकि वो रात में अन्नू से बतिया सके और दिल की लगी आग को बुझा सके। अमित और अन्नू को प्यार का परवाना तो चढ़ा तो दोनों के बीच की दूरियां भी धीरे धीरे कम होने लगा। वो शारीरिक सुख को पाने के लिए ललायित रहने लगे। ऐसे ही एक रोज प्यार के क्षणों में जब अमित ने अन्नू के शरीर से छेड़छाड़ शुरू किया तो प्रणय निवेदन किया तो अन्नू खुद को रोक ना पाई और अमित की बाहों में झूल गए। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाए। जवानी के जोश में अमित और अन्नू ने अपना होश गवा बैठा। दोनों ने उस दिन अपनी हसरतें पूरी की, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अमित और अन्नू ने एक बार शारीरिक सुख पाया तो अब सुख पाने को बार बार ललायित होने लगा। जब भी दोनों को मौका मिलता एक दूसरे से मिल लिया करता, किसी को कानों कानों की खबर तक नहीं लगे। यहाँ तक कि अन्नू के जो माता पिता था उसे भी ये चीज़ों की पता नहीं थी जो हमारी बेटी किसी के साथ शादी से पहले ही शारीरिक संभोग कर रहा, शारीरिक संबंध बना रहा, इस चीज़ों की खबर उसके घर वाले को भी नहीं था। समय बीत रहा था। ये दोनों अपनी अब जब भी ये दोनों को मन करता अमित इनके घर आ जाते या अन्नू को जब भी मन करता, मोबाइल तो अमित ने दिया ही था, अमित के मोबाइल पे फ़ोन करता और अन्नू को समय मिलते हुए अन्नू को अपने घर बुला लेता। एक दोपहर अन्नू के घर अमित पहुंचा। अन्नू के साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगा। जल्दबाजी में वो दरवाजे का जो मुख्य द्वार था वो लगाना भूल गया था। अभी दोनों मौज मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक अन्नू के बाप नरेश आ गया। जैसे ही नरेश नशे में धूत होकर शराब पिया हुआ था, हाथ में सिगरेट, जैसे ही वो घर के दरवाजे पे पैर रखता है, जैसे ही उसकी नज़र उस रूम में अपनी बेटी की तरफ जाता है और उस लड़का अमित की तरफ देखता, वो आपत्तिजनक में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच। वो गुस्से से गाली देता है। इसी गाली दरमियान के बीच अमित उसके शरीर में धक्का मारकर उसके पिता को धकेल देता है और वहां से भाग निकलता है। अमित तो वहां से भाग जाता है, लेकिन नरेश की जो बेटी थी अन्नू, वो बेचारी भाग कर जाती कहाँ, राना तो उसी घर में था। अब जैसे ही उसकी नज़र पिता की नज़र से मिलता तो वो शर्म से वहीं सर झुका करके खड़ा हो जाता। वो सोचता है आज तो पिता मेरी हड्डी पसली तोड़ कर एक कर देंगे, लेकिन इसके बाद उसके पिता एक सिगरेट फिर से निकालता है। सिगरेट पीते हुए वो अपनी बेटी की हाथ पकड़ता है और उसको चारपाई पे धकेल देता। चारपाई पे धकेलने के बाद वो अपना कपड़ा उतारता और बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता। पहले तो बेटी किसी तरह से हाथ छुड़ा करके वहाँ से भागने का कोशिश करता, लेकिन जैसे ही घर दरवाजे तक पहुँचता है तब तक में नशेड़ी पिता नरेश जो था वो फिर से अपनी बेटी को पकड़ता और चारपाई पे लेकर ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध बनाता और संबंध बनाने के बाद बोलता, आज अब जब अमित तेरे साथ संबंध बनाया तो तूने आज तक किसी को नहीं बोला, अब मैं भी तेरे साथ संबंध बनाऊंगा और तू भी अब किसी को बताएगी नहीं। इसके बाद फर्स्ट रोज़ तो वो संबंध बना के वहीं छोड़ देता। माँ घर आती, कोई पता नहीं, माँ को भी कुछ बताता नहीं, लेकिन
अब उनके पिता का ये आदत हो चुका था, जब भी वो नशे की हालत में घर लौटता तो वो अन्नू के साथ ही शारीरिक संबंध बना। माँ के साथ तो गाली गलौज जो होता वो तो करते रहता, लेकिन जब भी दोपहर में वो अपना घर लौटता तो अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता। ये समय बीतता गया। अन्नू परेशान थी, हैरान थी जो मेरे साथ क्या बढ़ा। उदास रहती थी। माँ की बार बार पूछने के बाद भी अन्नू अपने माँ को ये बता नहीं पा रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ। एक दिन ऐसा होता है, बातों बातों में वो अपने अमित को बताता है, जो अमित जिस दिन हम दोनों एक साथ पकड़ाए थे उसी दिन मेरे साथ एक घटना ऐसा घटा जिसके वजह से मुझे मन करता है जो मैं अपना जिंदगी की लीला को यहाँ खत्म कर लूँ। अमित वहाँ पूछता है जो क्या हुआ था, वो सारी चीज़ बताता है। जब मेरे पिता उसी दिन से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे और संबंध बनाते हैं तो वो घटना रोज करता, शराब पी के आना, कहीं भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना। जब अमित इस बात को सुनता है तो अमित अन्नू को बताता है ये बात तुम अपनी माता जी से बोलो। जब अमित अन्नू को समझाता है जो तुम अपनी माँ को ये सारे बात बताओ, तो फिर अन्नू हौसला करके एक दिन जब उनकी माँ आती है, माँ जब इस उदासी के कारण पूछता तो अन्नू डरी सी सम्मी सी और फुट फुट कर रोने लगता और फुट फुट कर रोने लगता है। फिर सारी बात बताता है तो कैसे कैसे उनके साथ हुआ। सारी घटना जब माँ सुनती है तो माँ के भी आंखों में आंसू आ जाता है और माँ भी आंसू भी और गुस्सा भी। माँ गुस्सा के साथ बोलती है अब तो तू मेरा सौत बन गई ना, जब तू मेरे पति के साथ संबंध बनाए तो इसका मतलब है जो तू मेरा सौत बन गए। जब ये बात अन्नू सुनता है तो जोर जोर से फुट कर रोने लगता और जाके चारपाई पे सो जाता। अब माँ राखी जो थी वो सोचता है जो आज मैं अपना पति से इस चीज़ों का बात पूछूंगा, इस बारे में बात करूंगा जाके इस बातों में कितनी सच्चाई है या झूठ। जैसे ही पति फिर शाम में नशे की हालत में जैसे ही घर लौटता है तो राखी उसको बोलता है आज तो तू वो सब चीज किया जो कभी उम्मीद भी नहीं किया था, जो कभी एक पिता इस जिंदगी में तो अपने बेटी के साथ नहीं करेगा, लेकिन तूने आज वो सारी चीज किया। जैसे ही ये बात सुनता है नरेश की नशे की हालत जो थी उसका सारा का सारा नशा उतर गया। फिर वो पूछता है आखिर क्या हुआ जो तुम इतनी गुस्से में हो। फिर जब सारे कारण पूछता है तूने बेटी के साथ क्या क्या किया, तो नरेश वहाँ अपनी पत्नी को बोलता है जो भी हुआ है वो नशे की हालत में हुआ। वो बोला जब वो अमित के साथ संबंध बना रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैंने किया तो वो तुम्हें बताए। तुम अपनी बेटी को बिगाड़ चुकी हो। वो अपनी पत्नी को डांटती है, फटकारती है, लेकिन पत्नी भी क्या कर सकती, नशे की हालत में थी। नशा भले ही टूट गया था लेकिन हालत तो नशे की थी। वो अपनी पत्नी को वही गाली दे करके बातों को इधर उधर कर करके सीधा जाता है, रूम में सो जाता है और कहता है कि आज के बाद से फिर ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगा और आज के बाद से मैं अपनी बेटी को फिर से गलत निगाह से नहीं देखूंगा, लेकिन तुम उनको बोल देना जो कभी फिर अमित से बात ना करे। फिर बेटी को भी समझा देती है जो तुम भी अमित से बात मत करो और वो भी अब तुम्हारे साथ नहीं करेगा। लेकिन एक दो दिन तो वो फिर से सही रहा, लेकिन जैसे ही एक दिन फिर वो शराब पी के जैसे ही दोपहर में घर लौटा, फिर से वो अपनी बेटी के साथ वही हरकत किया जो हरकत वो पहले करता था। अब जब फिर से बेटी के साथ हरकत किया तो फिर बेटी ने कुछ दिनों तो बर्दाश्त की, लेकिन एक दिन फिर से वो अपनी माँ को बोली। माँ पिता को समझाने के बावजूद भी पिताजी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वो मेरे साथ वही दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो पहले करते थे। अब माँ ने सोच लिया था अब ये समझने वाला है नहीं, अब इनके साथ कुछ ना कुछ किया था। अब माँ जो थी वो अन्नू के प्रेमी अमित से बात करता है जो इसके साथ क्या किया था। तो वहाँ से फिर तीनों ने मिलकर एक प्लान किया जो क्यों ना इसको इस दुनिया से हटा दिया जाए। इसको अगर रास्ता से हटा दिया जाए, ना ही ये जिंदा है, ना ही फिर ये बेटी के साथ कोई गलत होगी, ना ही किसी के रास्ते में आएगा। अमित तो चाहता था जो अन्नू से उनकी शादी हो जाए और उनकी भोग विलास में कोई बाधा ना बने, क्योंकि जब से अन्नू के बारे में अन्नू और अमित को सारे संबंध बनाते हुए अन्नू के पिता ने नरेश ने देखा था, तब से अन्नू और अमित का मिलना जुलना बंद था। अमित तो इस चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। एक शाम ऐसा ही होता है जो शाम को नरेश नशे की हालत में घर आता। घर तो आता है, फिर वही गाली गलौज रात में गाली गलौज देता, घर में सो जाता। लेकिन सुबह जब जगते हैं पड़ोस के लोग दोबारा जब बगल के थाने वाले को इन्फॉर्म किया जाता, थाना जैसे ही पहुंचता है, थाना जब देखता है तो वो देखता है कि अन्नू के जो पिता थे नरेश, उनका कत्ल हो चुका है। किसी ने उनकी कत्ल करके बाहर में फेंक दिया था। कत्ल जहाँ हुआ था वहाँ पे कत्ल की लाश नहीं थे, कत्ल की लाश अलग में था, लेकिन खून की छींटे बगल के दीवाले पे थी।
अब जब पुलिस आती है तो जांच पड़ताल करता है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी लाश पकड़ के रो रहे थे। जब उनसे पूछा गया था किसी के ऊपर तुम्हें शक हो या कोई साजिश के तहत तुम्हारे पति की हत्या हुआ तो उसके नाम बता। पति बताता है जो मुझे तो इस चीज़ों के बारे में पता नहीं, क्योंकि पति तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इनके तो कई सारे दुश्मन होंगे, उसी दुश्मनों में से किसी न किसी एक घटना का अंजाम दिया होगा। अब पत्नी की बात सुनकर पुलिस को भी लगता है हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में ढेर सारी मुसीबतें और ढेर सारे लोगों से झगड़े मुफ्त की हो जाती है। पुलिस वहां से तो मामला दर्ज कर लेता है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लग जाता। पुलिस घर के जो भी लोग थे सारे का मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और मोबाइल के द्वारा ही उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो पता चलता है अन्नू के पास जो मोबाइल निकाला गया तो उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तो पता चलता है जो रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे के लमसम में बार बार एक ही नंबर पे कॉल किया गया था। वो नंबर किसी और का ही नहीं बल्कि पड़ोस के ही अमित जो जनरल स्टोर चलाता था उसी का था। अब पुलिस वहां से जाता है और अमित को जब गिरफ्तार करता है, घर से उठाता है। उठाने के बाद जब अमित को थाने में ला करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो ये सारे का सारे मामला पुलिस के सामने आता है। फिर पुलिस ये तीनों को गिरफ्तार करती है, उस माँ को और उस बेटी को और उस अमित को भी, और तीनों को गिरफ्तार करके चार्जशीट तैयार करके तीनों को जेल भेज देता है। हालांकि ये घटना में समझाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, लेकिन यहाँ से जो सीख मिलती है, गलती तो उस बेटी की भी थी। जो बेटी घर में अगर माँ बाप नहीं था तो शादी से पहले एक औपचारिक संबंध बनाना और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना और इनसे तो 10 गुना ज़्यादा गलती उस पिता की थी, जो अपने बेटी को समझाने के बजाय वो पिता भी अपनी बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता और वो भी शारीरिक संबंध ऐसा नहीं रोज रोज का क्रिया कर। तो ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक कर सतर्क रहे, जानकार बने। फिर मिलते हैं कल नए कहानी के साथ, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।